गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। चैप्टर 3 रीड कर रहे थे, जिसका नेम है भारत में ब्रिटिश प्रशासन। ठीक है, हमने चैप्टर को कहाँ तक रीड किया था? यहाँ तक रीड कर लिया था। आगे है चार्ट एक्ट। ठीक है, ये कब से कब तक था? ये 1813 ईस्वी में था। ठीक है, चार्ट एक्ट कब था? 1813 ईस्वी में था। इंग्लैंड का प्रभावशाली धनाढ्य व्यापारी वर्ग कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार के विरुद्ध था। ठीक है, जो इंग्लैंड का प्रभावशाली व्यापारी था, ठीक, उसका नाम क्या था? धनाढ्य व्यापारी वर्ग कंपनी के वाणिज्य एकाधिकारी के विरुद्ध था। ठीक, इंग्लैंड का प्रभावशाली धनाढ्य व्यापारी वर्ग। चैप्टर 3 रीड कर रहे थे, जिसका नेम है भारत में ब्रिटिश प्रशासन। ठीक, चैप्टर हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। आगे चार्ट एक्ट, ये कब था बच्चों? 1813 ईस्वी में। ठीक, इंग्लैंड का प्रभावशाली धनाढ्य व्यापारी वर्ग। ठीक है, इंग्लैंड में एक प्रभावशाली कौन सा वर्ग था? धनाढ्य व्यापारी वर्ग था। वो कंपनी के वाणिज्य एकाधिकार के विरुद्ध था। वो क्या था बच्चों? वो कंपनी के वाणिज्य एकाधिकार के विरुद्ध था। इन लोगों ने व्यापार में कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने की मांग की। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जो व्यापार में एकाधिकार था उसको समाप्त करने की मांग की। यद्यपि वॉरेन हेस्टिंग, मैल्कम तथा मुनरो जैसे निष्ठावान लोगों ने कंपनी के एकाधिकार की वकालत की। ठीक है, उनने क्या किया? कंपनी के एकाधिकार की वकालत की, क्योंकि एकाधिकार तो अच्छी बात है ना बच्चों। सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो क्या होता है? अच्छा ही होता है। तथापि 1813 ईस्वी के एक्ट में अनेक परिवर्तन किए गए। ठीक है, और क्या हुआ? 1813 ईस्वी के एक्ट में अनेक परिवर्तन किए गए। सन 1813 ईस्वी के चार्ट एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। क्या क्या थे देखते हैं। नंबर 1 में है, कंपनी को भारतीय सेनाओं के लिए कानून बनाने, नियमन करने तथा युद्ध की सामग्री बनाने के लिए अधिकृत किया गया। सेकंड पॉइंट है, भारत में यूरोपीय लोगों के धार्मिक कल्याण के लिए विश्व की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ठीक है, किसकी? विश्व की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। थर्ड है, कंपनी को भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिएगा? वंचित कर दिया गया। जबकि चीन के साथ उसके व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारतीय व्यापार को इंग्लैंड के सभी व्यक्तियों के लिए मुक्त कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट है, भारत में स्थानीय सरकारों को कर लगाने तथा दोषियों को दंडित करने का अधिकार दिया। फिफ्थ पॉइंट है, भारतीयों को धार्मिक शिक्षा के लिए एक्ट में प्रावधान किए गए। ठीक है। सिक्स पॉइंट है, जिन मामलों में ब्रिटिश तथा भारतीय दोनों सम्मिलित थे उनके न्यायिक प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए। सेवेंथ पॉइंट है, कंपनी को अपने वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय हिसाब किताब को पृथक पृथक रखने के लिए कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? कंपनी को अपने जो उनके वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय हिसाब थे, ठीक है, उनको किताब को पृथक मतलब अलग अलग रखने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है चार्ट एक्ट, ये कब था? 1833 ईस्वी में। चार्ट एक्ट 1833 ईस्वी में ने कंपनी के अधिकारों में पुनः कटौती की। इनने क्या किया? जो कंपनी के अधिकार थे उनमें कटौती करना शुरू कर दी। इस एक्ट में प्रमुख प्रावधान निम्न थे। इसमें भी थे जो प्रमुख प्रावधान थे बच्चों, वो बहुत थे, निम्न प्रकार थे। फर्स्ट है, मद्रास तथा बम्बई को अपनी पृथक सेनाएं रखनी थी। जो मद्रास तथा मुंबई को अपनी पृथक सेना रखनी थी, जो उनके प्रावधान सेनापतियों के अधीन रखी गईं। इन सेनाओं को केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा गया। इन सेनाओं को कैसे रखा गया? केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा गया। सेकंड पॉइंट है, गवर्नर जनरल का अधिशासी समिति में एक कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई। क्या की गई? कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई। थर्ड पॉइंट है, इस एक्ट ने भारत में इंग्लिश कंपनी का प्रशासन केंद्रीकृत किया। बंगाल का गवर्नर जनरल समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बम्बई, मद्रास तथा बंगाल की प्रेसिडेंसियां तथा अन्य ब्रिटिश संपत्तियां गवर्नर जनरल इस काउंसिल के नियंत्रण में रख दी गईं। ठीक,
संपूर्ण राजस्व की वसूली केंद्र सरकार की सत्ता के अधीन कर दी गई। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, एक्ट ने भारत में कानूनों की संहिता बनाने का प्रावधान किया। फिफ्थ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को भारतीय मामलों का मंत्री बनाया गया। सिक्स पॉइंट है, चार्टर एक्ट ने भारत का वैधानिक केंद्रीकरण भी किया। पूरे देश के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, पूरे देश में कैसी व्यवस्था लागू की? एक समान कानून की व्यवस्था लागू की गई। कानून बनाने का अधिकार केवल गवर्नर जनरल इन काउंसिल को था। किसको था कानून बनाने का अधिकार? केवल जनरल इन काउंसिल को था। नेक्स्ट है चार्ट एक्ट। ये कौन सी ईस्वी में था? 1853 ईस्वी में। इस एक्ट ने कंपनी के कामकाज पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में पुनः वृद्धि की। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक पृथक गवर्नर की नियुक्ति की गई। एक्ट ने ताज को इंग्लैंड में कानून आयोग नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया। कानूनी सदस्य को गवर्नर जनरल की अधिशासी समिति का पूर्ण सदस्य बनाया गया। सभी वैधानिक प्रस्तावों के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति को आवश्यक कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट है, डायरेक्टरों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें 6 डायरेक्टर ताज द्वारा नामित थे। ठीक है, उनकी संख्या क्या की? डायरेक्टरों की जो संख्या थी उनको घटा दी गई और 6 डायरेक्टर थे वो ताज द्वारा नामित थे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, प्रत्येक प्रांत को केंद्रीय विधान परिषद के लिए एक प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान किया गया। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को इस परिषद का पदेन सदस्य बनाया गया। ठीक है, कौन सा सदस्य बनाया गया? पदेन सदस्य। विधान परिषद के कुल 12 सदस्य थे। विधान परिषद थे, उसके कुल कितने सदस्य थे? उसके कुल 12 सदस्य थे। सन 1853 ईस्वी का एक्ट भारत में संसदीय प्रणाली का प्रारंभ था। इसने कंपनी की शक्तियों में कटौती की। ब्रिटिश ताज भारत का प्रभावी शासक बन गया तथा कंपनी एक प्रबंधक एजेंसी मात्र बनकर रह गई। नेक्स्ट हेडिंग है प्रशासनिक संगठन। इसमें क्या था बच्चों? व्यापार एवं वाणिज्य तभी समृद्ध हो सकता था जब देश में शांति कायम रहे। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य तब समृद्ध रह सकता था जब देश में शांति कायम रहे तथा कानून एवं व्यवस्था उचित रूप से बनी रहे। गवर्नर जनरलों ने कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था को एक ठोस आधार प्रदान किया। सिविल सेना, पुलिस तथा न्यायिक संगठन ब्रिटिश शासन के प्रधान स्तंभ थे। इनका नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा होता था। नेक्स्ट हेडिंग है सिविल सेवा। प्रारंभ में कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों में व्यापारी एवं क्लर्क सम्मिलित थे। ठीक है, जो मतलब शुरुआत में क्या था? कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों में व्यापारी एवं क्लर्क सम्मिलित थे, जो प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य का भी निर्वाह करते थे। उनका वेतन बहुत कम था तथा वे अकुशल एवं भ्रष्ट होते थे। क्लाइव तथा वारेन हेस्टिंग ने रेगुलेशन द्वारा भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किया। किसने? क्लाइव और वारेन हेस्टिंग ने रेगुलेटर द्वारा भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किया, किंतु वे एक कुशल सिविल सेवा संगठित करने में असफल रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में ब्रिटिश सिविल सेवा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में ब्रिटिश सिविल सेवा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने अधिकारियों के लिए कठोर नियम बनाए। उसने कंपनी के अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार किए जाने का निषेध किया तथा उनके वेतनों में वृद्धि कर दी। ठीक है, उनने क्या किया? जो कंपनी के लोग थे उनके वेतन में वृद्धि कर दी। उन दिनों प्रभावपूर्ण ब्रिटिश परिवारों के सदस्य ही मुख्यतः इन सेवाओं के लिए नामित होते थे। कालांतर में 1853 ईस्वी के एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवाओं के लिए एक खुली प्रतियोगिता की प्रणाली लागू की गई। ठीक है, उच्च पद अंग्रेजों के लिए सीमित थे। जो उच्च पद थे, ऊंचे पद थे, वो किसके लिए थे? वो अंग्रेजों के लिए सीमित थे।
तथा सहायक पद भारतीयों के लिए खुले थे, और सहायक जो पद थे वो भारतीयों के लिए खुले थे। भारतीय सिविल सेवाओं के लिए चयनित नवयुवकों को भारत की स्थानीय सरकार व्यवस्था, भाषाओं, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का प्रशिक्षण देने आवश्यक समझा गया। उन्हें प्रशिक्षण करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, किंतु 1806 ईस्वी में डायरेक्टरों ने इन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया का हेलीवरी कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आज आप यहीं पर टिक लगा लीजिए, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके।